अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप तमाम दोस्तों को अपने इस चैनल में वेलकम कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कतर की दो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो पहली जो न्यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है। कतर गवर्नमेंट की जानिब से, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स की जानिब से तमाम वर्कर्स के लिए जिस खबर का दोस्तों आप तमाम दोस्तों को बेसब्री से इंतज़ार था। बहुत लोग कमेंट्स में ये सवाल भी पूछते थे, तो उस खबर का जो है वो खबर आ गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो खबर है इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, लेबर एंड सोशल अफेयर्स ने लेबर रिक्वायरमेंट प्रोसेस यानी न्यू वीज़ा इशू इसका जो प्रोसेस है उसे दोबारा वो शुरू करेगी 15 नवंबर 2020 से। तो दोस्तों, जिसे जो है कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से जिसे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था, तो अब ये न्यूज़ बता दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से कि 15 नवंबर 2020 से कंपनीज़ जो हैं न्यू वर्कर्स के लिए अब वीज़े के लिए अप्लाई वो कर सकती हैं, यानी कि न्यू वीज़ा अब ओपन होने जा रहा है। तो दोस्तों, बुध के रोज़ एक बयान में वजारत ने कहा कि कंपनियों से वर्कर्स की भर्ती के लिए एप्लीकेशंस पर मखसूस तरीक़ाकार की बुनियाद पर पहले मरहले में गौर किया जाएगा। तो दोस्तों, हर एप्लीकेशन का जायज़ा लेने के लिए मुमकिना वर्कर की सैलरी की अदायगी के साथ साथ वर्कर्स को किस किस्म की अकोमोडेशन रिहाइश उन्हें प्रोवाइड की जाती है, तो इस बात पर फोकस किया जाएगा, इस बारे में सोचा जाएगा। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लेबर एंट्री का तरीक़ाकार भी बता दिया है। तो लेबर एंट्री का जो तरीक़ाकार है और वो कतर की सफरी और वापसी की पॉलिसी यानी कतर की ट्रैवलिंग और रिटर्न की जो पॉलिसी है उस पर मुनहसर होगा, जैसे कि सुप्रीम कमेटी बराए क्राइसिस मैनेजमेंट ने वाज़ेह किया है। इसके अलावा दोस्तों, बयान में मज़ीद कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कंपनियों और इदारों की असल ज़रूरियात के मुताबिक भर्ती मंजूरी जारी रखेगी, यानी वर्कर्स को न्यू वीज़ा प्रोवाइड करेगी। तो दोस्तों, यकीनन बहुत ही अच्छी खबर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से। तो 15 नवंबर 2020 से इस बारे में सोचा जाएगा कि नए वर्कर्स के जो कतर में आएंगे तो उनके लिए जो है वीज़ा ओपन होने के चांसेस अब हैं दोस्तों कई गुना बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी अपडेट की जानिब और आपको बताते हैं दूसरी न्यूज़ अपडेट। तो दोस्तों, जो दूसरी न्यूज़ है वो कतर में मौसम की सूरत हाल के मुतालिक न्यूज़ है। तो दोस्तों, कतर के महकमा मौसमियात ने कहा है कि हफ्ते से यानी आज सैटरडे से मुल्क में नमी की सतह में नुमायां कमी मुतवक्किल है। इसके अलावा दोस्तों, नेक्स्ट वीक में तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं की पेशन गोई भी की गई है। और दोस्तों, इसके अलावा मज़ीद रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले हफ्ते के आगाज़ में दर्जा हरारत टेम्परेचर काफ़ी हद तक गिरेगा और मुख्तलिफ इलाकों में कम से कम दर्जा हरारत 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों, मुल्क में गुज़िश्ता कुछ दिनों से नमी की सूरत हाल का सामना करना पड़ा था और कुछ इलाकों में रात और सुबह के औकात में जो है धुंध को भी पाया गया। और इसके अलावा दोस्तों, पेशनगोई जारी करने वाली एक अलहदा रिपोर्ट में महकमा मौसमियात का कहना है कि इब्तदाई औकात में कुछ जगहों पर जो है कुछ इलाके धुंध की लपेट में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की न्यूज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ और कतर की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।